हेलो गाइस, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आज की हम वीडियो में आगे की प्लानिंग शुरू करते हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने बेडरूम एंड टॉयलेट अपना क्रिएट कर लिया था विद ऑल विंडोज़ एंड डोर्स। सो अभी हम आगे काम करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी किचन। सो किचन के लिए अभी हमने रैंडम एरिया लिया है, कुछ फिक्स ऐसा नहीं है। सो अब हम किचन पे काम करते हैं। बेसिकली किचन में जो हम काम करने के लिए शुरुआत करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम स्लैब एरिया उसका डाल देते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। लाइक अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, सो हम स्लैब डाल के किचन को डिस्क्राइब करेंगे कि हम यहाँ किचन एरिया दे रहे हैं। बट आप जब मॉड्यूलर किचन्स वगैरह बनाते हैं, बेसिकली मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो अभी हम प्लान में तो शो कर सकते हैं अपनी स्लैब, बट जो हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है उसमें हमें कभी भी मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले स्लैब नहीं दिखानी होती है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन का भी कुछ अपने रूल्स हैं। जब मॉड्यूलर किचन आपकी लग जाती है, आपके कारकेसेस वगैरह लग जाते हैं, तो उसके बाद हम अपना स्लैब डालते हैं। तो चलिए ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो जो हमारा स्लैब का डेप्थ होता है वो 2 फीट का होता है। 2 फीट होता है हमारा फीट्स में, एंड में हम कहें तो 600 का हमारा डेप्थ होता है। अभी मैंने एल शेप किचन बनाई है। जिस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, यू शेप, एल शेप, पैरेलल किचन्स, जैसा भी आपका एरिया होता है उस हिसाब से बनती है। ये मैंने स्लैब क्रिएट कर लिए हैं। किचन्स जो होती हैं, आप ये हमेशा देखिए कि वो फंक्शन हो। आपका 2 फीट्स का स्लैब है, उसके पीछे कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए भी मूवमेंट होने के लिए एरिया, हमें अच्छा खासा एरिया चाहिए। 3.5 फीट टू 4 फीट हमें एरिया ऑब्वियसली चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है 2 लोग भी किचन में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप सोचें तभी अपना डिज़ाइन बनाएं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंट्री पे। सो अभी मैंने सेंटर में एंट्री दी है। कभी होता है कि आपका एरिया कम होता है या आपकी स्टेयर्स होती है राइट लेफ़्ट में, तो उस हिसाब से आपको अपनी एंट्री एडजस्ट करनी पड़ती है। एंट्री के लिए क्या होता है कि 4 फीट से बड़े गेट्स ही लगते हैं, डिपेंड ऑन द हाउस एरिया। आपका हाउस का एरिया क्या है, तो उस हिसाब से आपका गेट का हाइट एंड लेंथ होता है। 5 to 6 फीट तक तो नॉर्मली सभी घरों में लगते हैं। वापस आ जाते हैं हम किचन पे। सो यहाँ पे मुझे कुछ 0.5 का डायमेंशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये मैं एडजस्ट इसीलिए कर पा रही हूँ बिकॉज़ ये एरिया मैंने खुद लिया है। आपके पास प्लॉट एरिया गिवन होगा तो उसमें आप ये सब चीज़ें एडजस्ट नहीं कर सकते। आप उसी एरिया में आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी चीज़ें। इसको आप यहाँ पे आप स्ट्रेच करिए। सारी जो कमांड्स मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाई हैं वो आपकी प्लानिंग के टाइम आपको काम आएंगी। हमेशा आपकी जो शॉर्ट कीज़ हमेशा आप याद रखिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपको शॉर्ट कीज़ याद नहीं है तो आप ड्राइंग में ढूंढते ही रह जाएंगे कहाँ पे आपकी कीज़ हैं। यहाँ पे कुछ इशू है मेरी ड्राइंग में। आई थिंक यहाँ पे मेरा जो ड्राइंग सेट किया है वहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए मेरा 0.5 इंच का कुछ गैप आ रहा है। सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हम सीधे अपने स्लैब को उठाएंगे और पीछे की तरफ मूव कर देंगे। ये हो गया है मेरा 6 फीट का। अब मैं अपने स्लैब को, कभी ऐसा होता है कि वैसे 2 फीट जो है हमारा स्टैंडर्ड है डेप्थ, बट कभी होता है हमारा एरिया के हिसाब से, लाइक हमारा 2 फीट जो आपके नीचे वाले कारकेसेस होते हैं उसके लिए तो आप 2 फीट्स ही देंगे, बट ऊपर जो ओवरहेड स्टोरेजेस होते हैं आपके, वो हमारा 1 फीट उसकी डेप्थ होती है, बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप नीचे खड़े होके काम कर रहे हैं, सो ऊपर आप 2 फीट रखेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, वो आपको टकराएगा। दैट्स वाई हम 1 फीट उसकी स्टोरेज देते हैं, डेप्थ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, हमें टेक्स्ट भी लिखना है। ये देखिए यहाँ मैंने हमेशा क्लियरली आपको इंचेस वगैरह बताया था।
हमारा 4.5 इंच है तो हम प्रॉपर लिखेंगे उसे 4.5 इंच। कोई हमारी ड्राइंग देखे तो वो हमसे पूछे ना कि इसकी यार ये डेप्थ क्या है, क्या इसकी है। आप अपनी ड्राइंग्स इस तरह बनाएं कि क्लियरली सब कुछ शो हो। अभी हमारे पास बाकी एरिया बचा है। सो बेसिकली एक घर में क्या क्या होना चाहिए, हमारा बेडरूम, टॉयलेट, किचन तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, आपकी स्टेयर्स, पूजा घर, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बट अभी के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम जब ये लेआउट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लेआउट बनाएंगे, अपने फर्नीचर्स क्रिएट करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि बेड्स की क्या हाइट होती है, क्या उसका लेंथ होता है, क्या डेप्थ है, सोफ़े की क्या हाइट, क्या लेंथ, डेप्थ, सब चीज़ें आप सीखेंगे। नेक्स्ट बेसिकली हम स्टेयर्स पे भी बात करेंगे। स्टेयर्स पे हम किस तरह अपने लगा सकते हैं, कितने का हमें राइज़र, कितने का थ्रेड देना होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत डीप होती हैं। थैंक यू।